अनिल जाधव, इनका सवाल है दोस्ती यानी क्या, और दोस्ती के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, इंसान इस प्राणी जगत में आया तो उसको तो यह एहसास था कि वो दुबला प्राणी है, वो अकेले कुछ कर नहीं सकता है। उसे अगर जीवित रहना है, जीना है, तो उसको अपने ही जैसे प्राणियों की संगत प्राप्त करनी होगी, साथ लेना होगा, तो ही वो जिंदा रह पाएगा। उसकी आवश्यकता थी। तब से इंसान एक दूसरे के साथ में जीने का प्रयास कर रहा है। दूसरी बात, जब वो मां के उम से बाहर आता है, गर्भाशय से बाहर आता है, उसका प्लेसेंटा, नाड़ काटी जाती है, नाल कहते हैं उसको, प्लेसेंटा काटा जाता है, तब से वो अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू करता है। वो तो मां के गर्भाशय में, उम में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोटेक्टेड था, उसको काफी अच्छी सुरक्षा प्रदान थी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। बाहर आने के बाद में उसको अकेलापन महसूस होता है, डर लगता है, वो हमेशा किसी न किसी साथ जोड़ लेने का प्रयास करता है। ये उसकी साइकोलॉजिकल आवश्यकता है। एक फिजियोलॉजिकल आवश्यकता भी है और दूसरी साइकोलॉजिकल आवश्यकता भी है कि वो अकेले नहीं जी सकता है, उसको दूसरों के साथ में जोड़ लेना है। नेचर में नेचुरल रिलेशन एक ही है, या फिर हम कहेंगे दो है। एक नर मादी, स्त्री पुरुष एक दूसरे के तरफ आकृष्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ में सेक्स करना चाहते हैं, नर और मादी, मेल एंड फीमेल। दूसरा रिलेशन होता है मां और बेटा, मां और बेटी, माने मां है और बच्चा। केवल ये दो रिलेशन नेचुरल है, नेचर ने निर्माण किए हुए रिलेशंस है। बाकी सब रिलेशंस हमने तैयार किए। बाप और बेटा बेटी का रिलेशन ये हमने तैयार किया है। भाई बहन रिलेशन हमने तैयार किया है। फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, नातिन, साली, ये सब बाकी के रिलेशंस हमने तैयार किए हुए रिलेशंस हैं। अब इंसान एक दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है, उसकी शारीरिक भी आवश्यकता है, मानसिक भी आवश्यकता है। जहां वो सेक्स के साथ में, या फिर सेक्स के कारण, या फिर सेक्स की आवश्यकता के कारण स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ में आते, उस जमाने से ये दोस्ती नाम की चीज चलते आई। दोस्ती एक दूसरे के साथ में जोड़ने का रिलेशन है। मेरा जीना जितना अच्छा है, पवित्र है, आवश्यक है, उतना ही मेरे साथी का भी जीना अच्छा है, पवित्र है, आवश्यक है। अब इंसान धीरे धीरे सीखते गया। नर मादी में तो जबरदस्त आकर्षण होता है, इस कारण वो सेक्स करते हैं, लेकिन उसमें प्रेम भी होता है, केवल सेक्स नहीं होता है। मां बेटे के रिलेशन में, मां बेटी के रिलेशन में सेक्स नहीं होता है, लेकिन जबरदस्त आकर्षण भी होता है और प्रेम भी होता है। तो हमने क्या किया कि ये नर मादी के बाहर जो भी हमारे रिलेशन हमने डेवलप किए, ये वात्सल्य वाला जो प्रेम है, माता और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है, उसी को हमने उन्नत किया और उस प्रेम को हमने अलग अलग नाम दिए। बाप
बच्चों से प्रेम, यह भी काल्पनिक प्रेम है जो हमने तैयार किया है। भाई बहन का प्रेम, यह भी काल्पनिक प्रेम है। वैसे ही जो दो लोग बहुत एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, चाहे सेम सेक्स के हो चाहे अपोजिट सेक्स के हो, लेकिन उनमें सेक्स नहीं होता है, उनको हम दोस्ती कहते हैं, मित्रता कहते हैं। एक दूसरे के प्रति जुड़ाव होता है, एक दूसरे के प्रति कंसर्न होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी होता है, लेकिन उस आकर्षण का रूपांतरण सेक्स में कभी किया नहीं जाता है, उसको हम दोस्ती कहते हैं। और इस मित्रता को और दोस्ती को पूरे दुनिया में बहुत बहुत महत्व दिया गया है। और मानवीय जीवन के कुछ मधुर चीजों में से एक चीज ये भी है, इंसान में हमेशा यह सामर्थ्य रहा है कि प्यार के लिए वो जान दे, और जिससे वो प्रेम करता है उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाले और कई बार जान दे भी दे। माता और बच्चों के रिलेशन में यहां तक नौबत आती है कि मां अपनी पूरी की पूरी जान जोखिम में डाल देती है, अपने बच्चों की जान बचाती है। इसी का उन्नयन हमने सब रिलेशन में लाया, हमारे कल्चराइजेशन के आधार पर, हमारी समझ के आधार पर, हमारे प्रोग्रामिंग के आधार पर, हमारी समाज करने की प्रक्रिया के आधार पर, जिसको हम समाजशील प्राणी, सोशल एनिमल कहते हैं, उस प्रक्रिया के आधार पर। और उसी में से एक दोस्ती नाम को भी हम महत्व देने लगे। जनरली भाई बहन में भी दोस्ती है ऐसा हम कहते हैं। क्यों कहते हैं कि दोस्ती में कोई रिलेशन की अपेक्षा नहीं है, ना सेक्सुअल रिलेशन की अपेक्षा है, ना कोई नजदीक का रिलेशन होना चाहिए इसकी आवश्यकता है। दो भिन्न घरों के व्यक्ति, दो भिन्न जो समुदाय के व्यक्ति, दो भिन्न जातियों के व्यक्ति, दो भिन्न धर्मीय व्यक्ति एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो दोस्ती का बहुत व्यापक अर्थ हो, हमने उसको दिया है। दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे का साथ दोनों को बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ में समय गुजारना बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को सुरक्षित महसूस करते हैं, एक दूसरे के प्रति उनको विश्वास भी होता है, और मेरे पीछे कोई खड़ा है, जब भी मुझ पर कोई आपत्ति आएगी तो मेरा दोस्त मेरे पीछे खड़ा है, यह भी विश्वास होता है, उसको हम दोस्ती कहते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि ह्यूमन, हमारे मानवीय जीवन में एक बहुत सुंदर रिलेशन है, जिसके ऊपर कोई बंधन है भी और नहीं भी है, जिसमें स्वार्थ है भी और नहीं भी है। ना सेक्सुअल रिलेशन है, ना कोई जिसको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं ऐसा रिलेशन है, ना कोई उसमें एक शर्त है कि दोनों एक ही धर्म के होने चाहिए, एक ही जाति के होने चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में जुड़ जाता है, उसे हम दोस्ती कहते हैं। अब इसके फायदे क्या है? बहुत फायदे हैं जीवन में, जीवन में बहुत फायदे हैं। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं जी सकता है, उसकी साइकोलॉजिकल आवश्यकता होती है कि कोई मेरे साथ है। बीबी को छोड़कर, मेरे फैमिली के मेंबर्स को छोड़कर, मेरे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मेरे साथ खड़े होंगे, मेरे बहुत नजदीक के दोस्त हैं, जिनके साथ समय गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोस्ती का बहुत फायदा है। एक दूसरे को मदद मिलती है, सुरक्षा मिलती है, साइकोलॉजिकल सहारा मिलता है। लेकिन इसके नुकसान है कि नहीं? बहुत नुकसान हो सकते हैं। अगर आपका अपने आप पर ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं है, अगर आप अपने आप को ठीक ढंग से बैलेंस नहीं कर पाते हो, तो खास कर टीन एज में यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है।
कि हमें पढ़ाई भी करनी है, उसके लिए समय भी देना है, लेकिन दोस्तों के साथ में बात करना बहुत अच्छा लगता है और घंटों से उनसे बतियाते रहते हैं और उसमें हमारा समय बर्बाद होता है। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको किसी चीज की लत लगी रहती है, चाहे शराब की हो, चाहे गांजा की हो, चाहे सिगारेट की हो, और फिर उनसे हम बार बार मिलते हैं, उनके साथ में रहते हैं, वो उनको प्रोत्साहित करते हैं और हम भी उसी लत का शिकार बन जाते हैं। तो हमें हमेशा विवेक करना होगा, हर रिलेशन में हमें विवेक करना होता है। यहां विवेक की आवश्यकता है। भाई, ये दोस्ती मेरा विकास होने के लिए है, मेरे मित्र का विकास होने के लिए है। हो सकता है कि हमारी दोस्ती के कारण दोनों का विकास नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, तो ये दोस्ती काम की है। हाँ, मेरा दोस्त आफत में है, संकट में है और उसको बचाने की कोशिश में मेरा नुकसान हो रहा है, वो ठीक है, वो सहन करना भी आवश्यक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त की आदत बुरी है और उस आदत के साथ में मैं जुड़ूं, इसके लिए वो आग्रह करता है और मैं फिर उस प्रेशर में आ जाता हूं या फिर अपने आप को रोक नहीं सकता हूं और मोह के कारण उस आदत के साथ में जुड़कर मेरे भी जीवन का नुकसान करता हूं, तो ये तो दोस्ती के बहुत बुरे परिणाम हो गए। इसलिए दोस्ती ये जीवन का बहुत मधुर रिलेशन भी है, सुंदर रिलेशन है, निस्वार्थ रिलेशन हो सकता है और उतना ही एक इंसान को गड्ढे में उतारने के लिए कारण तय हो, इस ढंग का भी रिलेशन हो सकता है। इसलिए हमने अपने आप को विवेक के आधार पर दोस्ती के हद को समझना चाहिए और उस हद को तय करना चाहिए और उस हद को हमने क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैं कोई भी रिलेशन को कहता हूं हमेशा कि वो रिलेशन से दोनों का विकास होना चाहिए, तो सही माने में रिलेशन है। चाहे वो पति पत्नी का रिलेशन हो, चाहे वो माता पिता और बच्चों का रिलेशन हो, चाहे मित्र मित्र का रिलेशन हो, दोनों को विकास के अवसर मिलने चाहिए, बेहतर इंसान बनने के अवसर मिलने चाहिए, बेहतर उनकी पर्सनैलिटी निखरने के लिए उसकी मदद हुई, तो वो दोस्ती सही माने में उपयुक्त दोस्ती है। अब ये बेहतर बनने की कोशिश में कोई आर्थिक फायदे चाहिए ऐसा नहीं है, इसके लिए स्वार्थी बनने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में अलग अलग विचार है, मैं अपने आप को किसी के साथ व्यक्त नहीं कर पा सकता हूं, बीवी के साथ व्यक्त करूंगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, और फिर मैं अपने दोस्त के सामने व्यक्त कर सकता हूं जिसके कोई दुष्परिणाम होने वाले नहीं है, मुझे पता है। वो मेरे इस व्यक्त होने का कोई गैर फायदा उठाने वाला नहीं है, ये मुझे पता है। मुझे ठीक ढंग से वो काउंसलिंग करेगा, मार्गदर्शन करेगा और पीछे खड़ा रहेगा। ये विश्वास देने वाले अगर मित्र हमारे जीवन में रहेंगे तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। इसलिए दोस्ती की कदर भी करनी चाहिए और दोस्ती के कारण बह भी नहीं जाना चाहिए। ये दोनों का विवेक के आधार पर हमें सुंदर मध्य बिंदु ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।